नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। और आज हम होम गार्ड की जो 27 तारीख को आए हुए फर्स्ट मीटिंग के प्रश्न हैं, इनका आंसर देखेंगे और सबसे सटीक आंसर देखेंगे हम। और पहला प्रश्न है कि जनवरी 1944 में INA का मुख्यालय निम्नलिखित किस स्थान पर स्थानांतरित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रंगून। कहां पर किया गया था? रंगून पर। प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, कौन सा शब्द है जो किसी व्यक्ति के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या अन्य डिजिटल चैनल सामग्री वितरित करने, पोस्ट करने या पुनः पोस्ट करने को क्रिया को संदर्भित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सोशल शेयरिंग। क्या हो जाएगा? सोशल शेयरिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से एक मानवीय गतिविधि जल प्रदूषण का मुख्य कारण है? तो जल प्रदूषण का जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न है, कृषि यंत्रीकरण उप मिशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका क्या हो जाएगा आंसर? बी। अगला है, ऋग्वेद संहिता कितने सूक्तों का संग्रह है? तो यह जो इस आंसर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, 1028। अंडमान द्वीप समूह में सबसे प्रसिद्ध पंख मड ज्वालामुखी यहाँ स्थित है? तो ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 12 टांग द्वीप। अगला प्रश्न है, भारत में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा समर्थित राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 जनवरी को। अगला प्रश्न है, किस प्राधिकरण के तहत उत्तर प्रदेश में राजस्व प्रशासन काम करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक जिले की कलेक्टर की नियुक्ति उस प्राधिकरण द्वारा की जाती है और वह कानून राजस्व प्रशासन के लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राज्य सरकार। क्या हो जाएगा? राज्य सरकार। अगला है, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा आपका 16 मार्च को मनाया जाता है। कैलाश मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा आगरा। प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा अधिनियम 1972 किस अधिनियम की संख्या से संबंधित है? तो यह किस नियम से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यूपी अधिनियम 34। प्रश्न है, गृह मंत्रालय मानव संसाधन विभाग द्वारा राष्ट्रीय संकल्प दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अपने कम गलनांक के कारण हथेली पर रख सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गैलियम। गैलियम जो धातु है उसको आप हथेली पर रख सकते हैं। विश्व कविता दिवस विश्व भर में किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 21 मार्च। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। अगला प्रश्न है, अराबिंदु राजवंश श्री रंगा ठड के गोल
कोंडा के मीर जुमला के ने किस युद्ध में हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश में सकल नामांकन अनुपात जीईआर बढ़ाने की पहल में मुख्य रूप से इस पर ध्यान दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, उच्च नामांकन, शिक्षा नामांकन। अगला प्रश्न है, कौन सी पहल महिलाओं को पुलिस, वन स्टॉप सेंटर, अस्पताल और कानूनी सेवा अधिकार जैसे उपयुक्त प्राधिकरणों से जोड़कर टेलीफोन 60 कोड 181 के माध्यम से 24/7 आपातकालीन और गैर आपातकालीन की प्रतिक्रिया का प्रदान करती है? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महिला हेल्पलाइन। महिला हेल्पलाइन जो है इसका होता है आंसर है राइट। प्रश्न है, झूमर नृत्य मुख्य रूप से किन समुदायों द्वारा किया जाता है? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा चाय जनजाति समुदाय, बी आंसर हो जाएगा। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किसने की थी? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी। अगला प्रश्न है, आर्मेनिया का आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो इसका आधिकारिक मुद्रा आर्मेनियाई ड्राम है, विकल्प डी सही है। प्रश्न है, नायलॉन के विकास के साथ सिंथेटिक फाइबर उद्योग का प्रारंभ हुआ, इसका आविष्कार किस केमिस्ट ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, विजेंदर सिंह। 2009 में किस खेल में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग। भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव प्रारंभ करने और पारित करने की शक्ति किसके पास है? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभियोग के माध्यम से संसद को है। अगला प्रश्न है, 24 प्रश्न है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1964। प्रश्न दिया है, पावागढ़ सोलर पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक में स्थित है। कहां पर स्थित है? कर्नाटक। जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने लिखा है। WAVES 2025 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 27 का बी, नई दिल्ली। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष परिणाम हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, विनाशकारी तूफान और समुद्र के बढ़ते स्तर। प्रश्न दिया है, संयुक्त राष्ट्र की कौन सी विशेष एजेंसी बच्चों को कल्याण पर ध्यान केंद्रित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यूनिसेफ। वन पार्ट वुमेन उपन्यास किसने लिखा है जो एक दंपति पर सामाजिक दबावों को प्रभाव को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न दिया है,
राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (NMP) का उद्देश्य जीडीपी में विनिर्माण के हिस्सेदारी को बढ़ाकर निम्न स्तर तक पहुंचाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 25%। महाबलीपुरम में कृष्ण की वाटरफॉल को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, वान इरई-कल। प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न जो है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकार सर्वाधिक संसाधनों और उत्पादन को नियंत्रित करती है? तो इसका राइट आंसर है कमांड निर्देशित अर्थव्यवस्था। प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतःकरण की स्वतंत्रता और अबाध रूप से धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने का अधिकार वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, अनुच्छेद 25। प्रश्न दिया है, देखते रहिएगा आप लोग, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लखनऊ के जरबुलंद चांदी के काम से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हुक्का फारसी। कीमोथेरेपी जनक किसे माना जाता है? जिन्होंने रोग के इलाज के लिए मैजिक बुलेट की अवधारणा शुरू की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पॉल एचलिस, डी हो जाएगा। प्रश्न दिया है, 2011 में 11 की जनगणना के अनुसार भारतीय किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। सोशल मीडिया पर संक्षिप्त रूप से QODT आमतौर का मतलब क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्यूट ऑफ द डे। प्रश्न दिया है, फीफा पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ गोल किस खिलाड़ी ने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एलेजांड्रो गार्नाचो ने किया था। विक्रम सेठ निम्नलिखित में से किस काम के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान के अनुसार 5वीं अनुसूची में कौन सा भाग अनुसूची में संशोधन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं आवास शहद मिशन NBHM किस पहल की शुरुआत के तहत शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत शुरू किया गया था। प्रश्न यह है, कौन से शहर उसके विशाल इस्पात उद्योग और प्रमुख इस्पात संयंत्रों की उपस्थिति के कारण भारत इस्पात के शहर के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, जमशेदपुर। उपन्यास कपाल कुंडला किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। प्रश्न है, रोलेट अधिनियम 1919 को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, अराजकतावादी क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है, हिंसा का शिकार महिलाओं को वित्तीय एवं चिकित्सा राहत प्रदान करना, जिसमें नाबालिग बच्चों के लिए सहायता भी शामिल किया गया है।
प्रश्न दिया है टेंसेंट द्वारा विकसित सोशल नेटवर्किंग और ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म क्यूजनोज किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2010। प्रश्न दिया है किस दिल्ली सल्तनत राजवंश के पतन के बाद सैयद वंश में आया था? तो इसका राइट आंसर है तुगलक वंश। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्तरापथ को संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तरी भूमि व्यापार मार्ग। प्रश्न दिया है मोहम्मद शाह फर्स्ट ने बहमनी राज्य पर इस दौर में शासन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है जयपुर किस प्रकार की मिट्टी के बर्तनों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नीली मिट्टी के बर्तन। शिक्षा का अधिकार किस प्रकार के मानवाधिकारों के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है निर्माताओं द्वारा खुदरा विक्रेताओं को ऋण देना किस प्रकार के समर्थन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है वित्तीय सहायता देना। क्या है? वित्तीय सहायता देना है। प्रश्न है असमिया की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ए असमिया। स्मार्ट सिटीजन मिशन के तहत प्रारंभ में कितने शहरों को लक्षित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 100। होलोग्राफी का विकास किस मनोविज्ञान ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। निम्नलिखित में से कौन सी लैटेराइट मिट्टी का निर्माण का मुख्य कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी भारी वर्षा के कारण। तीव्र लीचिंग BWF विश्व चैंपियन किस खेल के लिए आयोजित किया जाता है? तो इसका आयोजन किसमें किया जाता है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। प्रश्न दिया है मानस वन जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। प्रश्न दिया है अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवसों को प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है ताकि जैज को शांति और सांस्कृतिक आदान प्रदान के प्रतीक के रूप में बढ़ावा दिया जा सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 अप्रैल। प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा निम्नलिखित किस में से किस समूह पर केंद्रित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। 2025 के लिए इंदिरा गांधी शांति निस्तारीकरण और विकास पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कैलाश सत्यार्थी। प्रश्न दिया है भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI का मुख्य कार्यालय किस शहर में स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन हो जाएगा ए मुंबई। वे बाजार जिनमें मुद्राओं की खरीद बिक्री होती है और विनिमय दरें निर्धारित होती हैं वे कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? विदेशी मुद्रा बाजार। प्रश्न दिया है
जनसंख्या घनत्व आमतौर पर इसे मापा जाता है प्रति वर्ग व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, दुबई। महिलाओं और परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन एलपीजी उपलब्ध कराने वाली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2016 में शुरू की गई। शांति निकेतन ने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2023। नरेंद्र मोदी की जॉर्डन यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित समझौतों एमओयू में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शहर उत्तर कोरिया की राजधानी है? तो उत्तर कोरिया की जो राजधानी है वो है पियोयांग। किस कंपनी ने विश्व की पहली एलसी मैक्स रेड्यूस अपग्रेडेशन फैसिलिटी की शुरू की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। प्रश्न दिया है, द पोस्ट ऑफिस बंगाली में डाकघर किसने लिखा है जो स्वतंत्रता, कल्पना और बचपन के मासूमियत जैसे विषयों को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय आईयूसीएन की स्थापना कब की गई थी? तो यह कब की गई थी? 1948। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा थे। प्रश्न दिया है, केरल की कौन सी झील झीलों की रानी के नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अक्कुलम झील। वर्ष 2019 में एस्टर डॉफ्लो और माइकल क्रेमर के साथ अभिजीत बनर्जी को किस शहर के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र विज्ञान। प्रश्न दिया है, नीलमणि फुकन जूनियर को वर्ष 2021 में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, अर्जुन पुरस्कार। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 प्रमुख भूवैज्ञानिक विभाजनों में से एक नहीं है जो कि इसकी भूवैज्ञानिक संरचना और शैल समूह में विभिन्नताओं पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रस्तावित समर्पित दुर्लभ गति पृथ्वी गलियारों के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जिम्बाब्वे की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरारे। नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव। उत्तर प्रदेश का स्टाम्प और पंजीकरण विभाग किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है?
अचल संपत्ति का पंजीकरण। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में टाटा ताप विद्युत केंद्र स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलीगढ़। प्रश्न दिया है, भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों पर जोर देने और हाइड्रो पावर, व्यापार, सुरक्षा संबंधी क्षेत्रों को में द्विपक्षीय सहयोग को सशक्त बनाने के लिए जून 2014 में किस भारतीय प्रधानमंत्री ने भूटान का दौरा किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अजगरा महोत्सव मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कानपुर।